अगर जीएसटी में सेफ रहना है तो DRC03 आपका बेस्ट फ्रेंड होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? DRC03 होता क्या है? तो DRC03 इज एन ऑनलाइन फॉर्म फॉर वॉलंटरी पेमेंट। अब वॉलंटरी पेमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी इच्छा से पेमेंट कर रहे हैं जीएसटी के अंदर। तो वो क्यों कर रहे हैं जी? आपने गलत आईटीसी क्लेम कर लिया, आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लिया, या फिर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है, एनुअल रिटर्न फाइलिंग में डिस्क्रिपेंसीज है, या फिर कोई भी ऐसा एरर आपको लगता है कि जहां पर आपको पेमेंट करनी चाहिए थी, जीएसटी R1 और 3B में मिसमैच आ गया, 2B 3B में मिसमैच आ गया, तो उन केसेस में, या फिर शो कॉज नोटिस आपको इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा और अब आपको पेमेंट करनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो आप DRC03 का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव पोर्टल पे बताने वाला हूं कि DRC03 हम कैसे फाइल करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको उसके अंदर पेमेंट वगैरह भी करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर आ जाएंगे। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्विसेज टैब में जाना है। सर्विसेज टैब में जाने के बाद आपको यूजर सर्विसेज में जाना है, और यूजर सर्विसेज में जाने के बाद माई एप्लीकेशन, किस पर जाना है? माई एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप में आपके पास एडवांस रूलिंग है, इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट यानी DRC03 है, एडजस्टमेंट है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है, अपील है, रिफंड्स है, और भी बहुत सारी यहाँ पर कंपाउंडिंग एप्लीकेशन वगैरह बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना है इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC03, क्योंकि हम DRC03 सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट DRC03। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन जो टैब है इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि हम नया DRC03 जो है बना रहे हैं। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जैसे एक एरर दिखाई दे रहा है कि भाई आपने पहले से क्रिएट कर रखी है, तो इसलिए आपको ये यूजर सर्विसेज में आके माई सेव्ड एप्लीकेशन दिखाई देगी। तो अगर आपकी पहली एप्लीकेशन है, मतलब पहली बार आप इस पर काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा न्यू एप्लीकेशन के बाद। अदरवाइज आपको माई सेव्ड एप्लीकेशन में जाना है। मैं आपको जाकर के दिखाता हूँ, और यूजर सर्विसेज में जाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर माई सेव्ड एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, ये रहा। तो सेम चीज होगी, कोई ऐसा अलग नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्रिएशन डेट आ गई है। मैं इसको एडिट करके दिखाता हूं। तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा DRC03 का न्यू एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कॉज ऑफ पेमेंट पूछता है, तो कॉज ऑफ पेमेंट हमें बताना है कि भाई एनुअल रिटर्न में मिस्टेक हुई है, या ऑडिट में मिस्टेक हुई है, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ था, या मिसमैच है GSTR 2B और 3B में, या फिर GSTR1 और 3B में मिसमैच है, यानी सेल का डेटा आपने कुछ और दिया, टैक्स की पेमेंट कुछ और करी, वो है। या फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहने के बाद GSTR 9C में आपको दिक्कत लगती है, तो वहां पर कर सकते हैं। शो कॉज नोटिस इशू हुआ है उसकी पेमेंट के लिए, स्क्रूटनी हुआ है, या कोई ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो भी DRC03 का इस्तेमाल आप करेंगे। मैं यहां पर ले रहा हूं मिसमैच बिटवीन GSTR1 और 3B में, मतलब हमने GSTR1 में जो डेटा चढ़ाया और जो 3B में हमने पेमेंट करी है, उसके अंदर हमारे टैक्स की पेमेंट कम हुई है, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन आप इस्तेमाल करेंगे, सेक्शन 75 जैसे आ रहा है GSTR1 और 3B में जो डिफरेंस होता है, तो सेक्शन 75 होता है। अगर आईटीसी का होगा तो सेक्शन 16 आ जाएगा, 73, 74 ऑर्डर वगैरह का होता है, 132 है, 122 है, तो इस हिसाब से आपको सेक्शंस देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर चूज करना है कि भाई किस फाइनेंशियल ईयर में आपने मिस्टेक करी है, यानी ये जो पेमेंट है वो आप पेमेंट कौन से फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, बेसिकली आपको वो फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। अब हो सकता है यहाँ पर प्रैक्टिकली कि एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर हो, तो फिर हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको ये सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है जी? मैंने यहाँ पर 21-22 ले लिया, या अगर आप 22-23 लेना चाहें 22-23 ले सकते हैं, जो आपको लेना है वो आप फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर ले लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल टैक्स पीरियड, तो ओवरऑल टैक्स पीरियड क्या आ जाएगा मेरा? अप्रैल 2021 से लेकर के मार्च 22 तक हमारा आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? ओवरऑल टैक्स पीरियड में तो कोई किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। उसके बाद सर हमें टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कौन से टैक्स पीरियड का कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि अगर आपको क्लियरली पता है कि इस मंथ से इस मंथ तक की ये मेरे एरर्स हैं, तभी आप मंथ्स को सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप ओवरऑल टैक्स पीरियड लीजिए और पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर मैंने अप्रैल टू मार्च ही मैंने लिया है। अब CGST की मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूँ, तो CGST की पेमेंट, SGST की कितना कर रहा हूँ मैं, SGST की। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप IGST लेते हैं, अगर आप यहाँ पर IGST लेते हैं, तो IGST में आपको फिर प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना होगा। अगर आप IGST की पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना होगा कि कौन से प्लेस ऑफ सप्लाई की ये आपने पेमेंट जो है गलत करी थी। फिलहाल हमारा CGST है तो मैं CGST ही ले लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद CGST SGST में आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मांगेगा क्योंकि वो विद इन स्टेट ही होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर टैक्स की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर जो भी आपके पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये पेमेंट करेंगे। तो टैक्स की कितनी पेमेंट है, इंटरेस्ट की कितनी है, पेनल्टी की कितनी है, वो सारी पेमेंट आपको यहाँ डाल देनी है। ये डालने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करेंगे तो यहाँ पर लायबिलिटी आपको दिखाएगा कि भाई टैक्स के अंदर CGST SGST IGST जो भी पेमेंट है वो कितनी है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो भी लायबिलिटी सारी आपको दिखाएगा। कैश लेजर में जो आपका बैलेंस अवेलेबल होगा वो आपका दिखाएगा। क्लियर जी। कैश लेजर तो आप समझते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आपको डेटा दिखाएगा जो भी आपका अमाउंट यहाँ पर होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, IGST की पेमेंट कितनी है, SGST की कितनी है, CGST की कितनी है, टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितना, तो ये सारे आपको दिखाना होगा। क्लियर जी। उसके बाद साहब यहाँ पर आपका क्रेडिट लेजर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्रेडिट लेजर मतलब ITC। तो ITC से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आप पेड थ्रो ITC मतलब ITC से आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो IGST CGST SGST। लेकिन ध्यान रखिएगा सेक्शन नंबर 49B जो है आपका पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमारे मतलब ITC सेट ऑफ की बात करता है, तो वहां पर आपको उसी के रूल्स के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी है। IGST से IGST और CGST SGST तीनों हो सकते हैं सेट ऑफ। CGST से CGST और IGST हो सकते हैं, SGST से IGST और SGST हो सकते हैं। CGST और IGST आपस में सेट ऑफ नहीं होंगे। क्लियर है जी। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर ITC का यूटिलाइजेशन करना है। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको रीजन देना है। अब रीजन में हो सकता है एरियर्स है, हो सकता है या आपने GST R1 3B में डेटा जो है वो मिसमैच हो गया, जो भी रीजन है वो डालना है। आफ्टर दैट यहाँ पर अपना कंसेंट देना है, ऑथराइज सिग्नेटरी लेंगे, प्लेस डालेंगे और चालान क्रिएट कर लेंगे। चालान क्रिएट करने के बाद नॉर्मल सी चीज है, चालान क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है। पेमेंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगी और यहाँ से आप फाइल कर देंगे और DRC03 आप अपना डाउनलोड कर लेंगे जिस पर फाइनल लिखा हुआ आएगा वाटरमार्क में। क्लियर है जी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर किसी का कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे प्लीज वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई पर्सनली करूंगा। अच्छा, आप लोगों के लिए एक टास्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या हम इंटरेस्ट की पेमेंट या पेनल्टी की पेमेंट ITC के थ्रू कर सकते हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।